निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी क्रम में उन्नाव के मौरावा नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला भी जनता के बीच में जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 35 वर्षों से इन्हीं के परिवार के यहाँ की चेयरमैन सीट पर कब्जा रहा है। वहीं जब नवनीत शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह जनता की हर मुसीबत में उनके साथ खड़े रहते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। इसलिए उन्हें जनता पर विश्वास है कि उन्हें मौरावा की जनता पूर्व की भांति इस बार भी चेयरमैन बनाएगी। वह लगातार जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विवेक सेठ भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक अनिल सिंह भी विवेक सेठ को जनता से वोट करने का प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बता दें वर्तमान चुनाव में सीट फिर सामान्य है। इस चुनावी रणक्षेत्र में निर्दलीय पूर्व अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के सामने कुंवर विवेक नारायण सेठ ने ताल ठोकी है। विवेक सेठ मौरावा के ताल्लुकदार रहे राजा शंकर सहाय के प्रपौत्र हैं। बता दें बरतानिया हुकूमत के दौरान राजा शंकर सहाय की रियासत उन्नाव रायबरेली फतेहपुर तक थी। राजघराने से होने के चलते विवेक सेठ का भी मौरावा में वर्चस्व है। चुनाव में सेठ को सत्ता पक्ष का भी समर्थन प्राप्त है। नवनीत शुक्ला अपने परिवार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर जनमत जुटा रहे हैं। वही विवेक सेठ परिवर्तन का नारा देकर मौरावा को और ऊंचाई पर ले जाने की बात कह मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। जनता किसे नगर पंचायत के बागडोर सौंपती है या तो भविष्य के गर्भ में है। हमारे मुद्दे यही जनता का विकास जो हमारे परिवार द्वारा कराया गया है और ये जनता हमारा परिवार ही है। नगर पंचायत मौरावा अगर परिवार ना होता तो इतने दिन से इस सीट पे परिवार के लोग हमको क्यों बैठा लेते। इस बार किससे अपनी लड़ाई मान रहे हैं? लड़ाई यहाँ चुनाव है ही नहीं भाई। हम तो अपना साधारण प्रचार कर रहे हैं और उसी तरह कर रहे हैं। पब्लिक हमको प्यार दे रही है अपना। जीतने के बाद कौन सा ऐसा पहला काम है जो आप मौरावा में कराना चाहते हैं? जो नगर के हित में होंगे वो कार्य निरंतर हमारे परिवार द्वारा कराए जा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। देखिए, जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और वार्डों में घूम रहा हूँ तो मेरे आगे कई समस्याएं सामने आ रही हैं। चाहे वो आपके रोड, नाली, खड़ंजा, पानी, कई तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। मुख्यतः कहीं भी सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था यहाँ पे पूरे मौरावा में एक भी जगह पे नहीं है। कहीं भी एक पूरे मौरावा में एक पार्क नहीं है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ सके। बच्चों के खेलने के मैदान नहीं है। कई चीज़ों का अभाव है। स्वास्थ्य सेवा में और अभाव है यहाँ पे। जो नगर पंचायत की ओर से सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे आयुष्मान कार्ड सरकार की योजना चल रही है, यहाँ पे 95% से ज़्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड ही नहीं बने। इसी तरीके से राशन के कार्डों में भी समस्याएं आ रही हैं जो जनता बता रही है। कुछ जगहों पे मांग है कि बच्चों के लिए पढ़ाई के संसाधन नहीं है। तो मुख्यतः इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के और विकास के मुद्दे को लेकर के ही मैं जनता के बीच में उतरा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मेरे को अपना आशीर्वाद देगी। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने मुख्यतः जो मूल सुविधाएं जिनका अभाव है मौरावा में, जैसे अगर आप जाके घूमेंगे भी तो रोडों की हालत ख़राब है। नालियाँ टूटी हुई हैं, नालियों के ऊपर पत्थर नहीं है। पानी की समस्या, पानी दूषित आता है नलों में। मेरा यही प्रयास रहेगा मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि जनता को 24 घंटे पानी मिल सके, 24 घंटे निर्बाध पानी मिल सके। बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो एवं इसी तरीके से मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं। देखिए, मैं पहली बात तो आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जो विज़न है, जो हमारे मन में जो चल रहा है, हमारी सरकार के मन में जो चल रहा है, हमारी सरकार जो चाहती है उसको आप बहुत ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। रहा मामला जो आपने प्रश्न पूछा, कोई चुनाव बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं।
जब सरकार हमारी नीचे से लेके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक होगा, तभी हम डेवलपमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोचना है, मानना है कि हम कोई चुनाव छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। 6 करोड़ मतदाता है मुख्यमंत्री जी के लिए, तो 6 करोड़ मतदाता मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। तो अगर इस पे हम काबिज रहेंगे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि हम छोटा चुनाव नहीं समझते हैं, सब मेहनत करना पड़ेगा।